कृपा और दया कीजिएगा। आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लीजिएगा। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, न समझ से, न अंदाज से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो लेने के लिए अनुग्रह दीजिएगा। हर शब्द नपातुला गहरे अभिषेक में होवे, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महिमा आदर आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। पहले दिन हमने परमेश्वर के वचन में से देखा कि परमेश्वर की रुचि इस संसार के 60, 70, 80 साल में जिन बातों की हमको ज़रूरत है वो अपने परिचय की सेवा के द्वारा हमको दे देते हैं, परंतु वो लक्ष्य नहीं है, वो हमारी ज़रूरत है। दूसरे दिन हमने देखा कि जीवन मृत्यु के पहले और जीवन मृत्यु के बाद। मृत्यु के पहले वाला जीवन, हम परदेसी हैं इस संसार में, हम अपने देश जाएंगे मृत्यु के बाद और हमारे नाम पर स्वर्गीय लगा दिया जाएगा। परंतु कोई मर जाने के बाद स्वर्गीय शब्द से कोई स्वर्ग नहीं पहुंच जाता है, वरन स्वर्ग में प्रवेश करने की एक शर्त कल हमने बताया और आज सुबह भी कि इसी शरीर को पहन करके आपको महिमा की देह में रूपांतरित होने के बाद हमको स्वर्ग में प्रवेश का अवसर मिलेगा। यदि हमने इस देह को बदल करके महिमा की देह प्राप्त करने का इंतजाम नहीं किया तो हम केवल विश्वास कर सकेंगे परंतु ऊपर नहीं जा सकेंगे। और आपने प्रकाशित वाक्य की किताब के 22वें अध्याय के 12 पद में भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे बार आएंगे तो वह अपने उनके कामों के अनुसार प्रतिफल और बदला, प्रतिफल जो है सकारात्मक है, प्रतिफल में हम धर्मी होने के कारण महिमा की देह पहन करके अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये महिमा है, ये प्रतिफल है। परंतु बदला का मतलब होता है जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन में जो उद्धार उसने हमारे लिए दिया उसको ना पाया, केवल विश्वास किया, संसार की बातों पर लगे रहे। तो हमने आज सुबह देखा था कि ये संसार बहुत तप्त होकर के सारे तत्व पिघल जाएंगे, इस पृथ्वी का अंत निश्चित है। ऐसे बाइबल में लिखा है, पहले युग की पृथ्वी नूह के समय में जलमग्न होकर के नष्ट की गई, परंतु इस दूसरी दुनिया को प्रभु ने आग से जलाने के लिए रखा है। और ये बातें हम आपको बाइबल में से बताएं। लिखा है दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 5वां पद, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 5। तो वे जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, परंतु वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। ये पृथ्वी जलाने के लिए रखी है, इसलिए हर देश के नेता, हर देश के शासक धरती भर में अपनी अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रकार के मिसाइल, बमगोले, हथगोले खरीद रहे हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम ताकतवर हैं।
आपको मालूम हो, आज धरती पर इतना बारूद बना लिया गया है कि इस प्रकार की 3 पृथ्वी को 7 मिनट के अंदर में नष्ट किया जा सकता है। ऐसी वाली धरती को 7 मिनट में 3 पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, आग में खाक किया जा सकता है। इतना बारूद धरती के वैज्ञानिकों ने बना लिया है। वे खुद अपने ही विनाश लीला के लिए अपने अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि वचन ये पूरा होने वाला है कि ये पृथ्वी आग से जलाए जाने के लिए रखी गई है। आज से 20 साल 50 साल पहले ये बंदूकें और गोलियों से काम चलता था, फिर तोपें आ गई हैं, और उसके बाद में आज तो सिर्फ उंगली से दबाने से देश को नष्ट किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। इस तरीके से इस पृथ्वी को जलाए जाने के लिए रखा गया है। ये भविष्यवाणी पूरी होती है, और ये इसलिए आगे लिखा है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के लिए, भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसी ही रखी रहेंगी। वह भक्तिहीन मनुष्यों के लिए विनाश लीला है, संतों के लिए नहीं है। अब धीरे धीरे वचन हमारे सामने आता है। इसका मतलब है जरूर कहीं न कहीं, जैसे प्रभु ने उदाहरण दिया था कि मैं आऊंगा और भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करूंगा। भेड़ है जिसके सींग नहीं होते हैं, बकरी जिसके सींग होते हैं, और भेड़ों और बकरियों में अंतर होता है। भेड़ों का चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है, और बकरियों का चरवाहा बकरी के पीछे पीछे चलता है। यदि आप भेड़ हैं तो परमेश्वर के दाहिने ओर इकट्ठे किए जाएंगे, और यदि आप बकरी हैं तो बाएं ओर इकट्ठे किए जाएंगे। आज सुबह आपने देखा कि विश्वास की नींव के ऊपर में सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा, या घास, काठ और पूस का रद्दा, 3 ज्वलनशील हैं और 3 आग में और भी ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं। तो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अपने जीवन में सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रख करके अपने जीवन को तैयार करता है, वह मानो अपने वस्त्र धो लेता है। हमने बीच ये भी बताया था कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया और पत्नी ने अपने आप को तैयार किया। दुल्हन यीशु पर विश्वास करने वाले हो जाते हैं, परंतु पत्नी जो गृहिणी बन जाती है, याद रखिएगा दुल्हन और पत्नी में अंतर है। हल्दी लगी, पीली साड़ी 35 रुपए वाली दुल्हन बन जाती है, परंतु उस कपड़े के साथ वह दूल्हे के सामने खड़े नहीं रह सकती है। दूल्हे के सामने खड़े रहने के लिए हमें वस्त्र धो लेने की जरूरत है, और ये वस्त्र जो हैं धार्मिकता के काम हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बोलिए, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। अब आप हमको जवाब दीजिएगा, भाई साहब जीवन के पेड़ के पास क्यों आना चाहते हो आप? फल खाने के लिए। तो फल से क्या होगा? जीवन मिलेगा। तो जीवन के पेड़ का फल खाए तो जीवन मिलेगा, और जीवन के पेड़ के पास आने के लिए वस्त्र धोना पड़ेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास जो नींव की तरह है, उस पर जब तक कोई सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे नहीं रखेगा, उसको शुद्ध महीन मलमल के वस्त्र नहीं पहनाए जाएंगे, क्योंकि ये तो धर्म के काम हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न
प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे काम जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन के लिए दिए गए हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। ऐसे वाले जीवन को जीने वाले को कहते हैं कि उसने अपने वस्त्र धो लिया है। और जिसका वस्त्र धुल जाता है वही जीवन के पेड़ के पास आता है, और जो जीवन के पेड़ के पास आता है वह जीवन का फल खाता है, और जो जीवन का फल खाता है उसको जीवन मिल जाता है, और जिसको जीवन मिल जाता है वह अनंत जीवन के लिए रिजर्वेशन कन्फर्म कर देता है। आज हम एक और आखिरी सत्य आपके सामने लाना चाहते हैं, जो यहेजकेल की किताब में और उसके 90वें अध्याय में पढ़ने के लिए मिलेगी। यहेजकेल की किताब और उसका 90वां अध्याय, यहाँ हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो आपके लिए पढ़ा जाए। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूब पर से उसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे, निशान लगा दे, मोहर लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उस पहले स्वर्गदूत के पीछे पीछे चल करके मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता के काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार करके नाश करो। पर जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो जो पहले वाले स्वर्गदूत ने उनके माथे पर लगा रखा था ना, जिसके माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो, उन्होंने पुर्नियों से आरंभ किया जो भवन के सामने खड़े थे। पुर्नी, सबसे पहले याजकों का न्याय किया जाएगा। आप अछूते नहीं हैं, सब प्रचार ना करें, क्योंकि वे ज्यादा मार खाएंगे। क्योंकि यदि उन्होंने परमेश्वर के सत्य में मिलावट किया तो हम दूसरों की भलाई छोड़ो अपने लिए न्याय कमाना शुरू कर देंगे। अब तक प्रभु के वचन के प्रचार का व्यापार चल गया, परंतु अब नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार के अंदर में दुल्हन को पत्नी बनाकर अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है। और आज भी धरती के अंदर जो पुर्णीय लोग हैं वो केवल इस संसार में रोटी, कपड़ा, मकान, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद का ही ड्रम बजा रहे हैं। उन्होंने कलीसिया को वहां नहीं ले गए जहां उनके वस्त्र शुद्ध किए जाते, जहां उनके बुरे कामों से उनको अलग किया जाता, वरन वे मिली जुली भीड़ मात्र प्रभु यीशु की जय पुकारने वाली और गाना गाने और बजाने वाली रह गई। उनके जीवन के अंदर में वस्त्रों के शुद्धिकरण का ध्यान याजकों और पुर्नियों ने नहीं किया। इसलिए बाइबल कहती है कि पुर्नियों से ही न्याय का काम शुरू करो। और बीते साल 2021 के फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर में भारत के अंदर में भारी मात्रा में ये जो पुर्नी लोग थे, याजक लोग थे, वो लोग धरती से रवानगी ले लिए। गुजरात के अंदर में सिर्फ एक महीने में 234 पास्टर्स लोगों की मृत्यु हो गई।
आज 40% कलीसियाओं के अगुवे भारत के कई इलाकों में इस धरती को प्यारे हो गए। आखिर ये न्याय याजकों के ऊपर क्यों आया? यहां बाइबल हमें साफ बताती है कि पुरनियों से आरंभ करो जो भवन की देवढ़ी पर थे, उनको मारना शुरू करो, उनकी छुट्टी करना शुरू करो। उसमें से तो कुछ लोग थे जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय था, प्रभु ने उनको सेवा से विश्राम दिया, परंतु उसमें से बहुत से थे जो केवल व्यापार करने के लिए सेवा कर रहे थे। इस कारण से परमेश्वर पिता ने उनके साथ विश्राम का तरीका अपनाया कि अब वे कलीसिया को छोड़ दें, क्योंकि मैं अब अपनी कलीसिया को अपने तरीके से शुद्ध करके जीवन के पेड़ के पास आने से पहले उनके वस्त्रों के शुद्धिकरण का काम किया चाहता हूं। और उन्होंने विश्वास तो सिखाया, चंगाई के लिए प्रार्थना तो की, आशीर्वाद तो दिया, परंतु जिंदगी बदलने का संदेश नहीं दिया। इसलिए प्रभु बहुत सी कुर्सियां खाली करवा देगा। और इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, आने वाले साल 2022 उसके जनवरी फरवरी के बाद भारी मात्रा में याजक गणों को परमेश्वर विश्राम देने जा रहा है। 2022 में धरती के बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को प्रभु विश्राम देगा। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं अब एक नई युवा पीढ़ी को परमेश्वर सामने लाना चाहता है, जिनके जीवन में सुसमाचार में मिलावट नहीं होगी, वरन खराई और सत्यता होगी। और यही कारण है कि परमेश्वर एक ऐसे छोटे छोटे 8 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों के अंदर प्रभु स्वर्गीय दर्शन दिखाना शुरू कर दिए हैं। और अभी आने के पहले हमारी बात हो रही थी, हमारे बालाघाट मध्य प्रदेश में 7 या 8 ऐसे 7 साल से लेकर के 11 साल के बच्चे हैं, जो बच्चे स्वर्ग जाते हैं, पिता को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं, जीवन के जल का पेड़, जीवन के जल की नदी देखते हैं, एलिया और मूसा दिखाई देते हैं। कैलाश महर्षि और साधु सुंदर सिंह के साथ उनकी भेंट होती है और वे 4 घंटे के बाद धरती पर आ जाते हैं। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे, जी हाँ, इसका मतलब है प्रभु कहीं ना कहीं अब एक ऐसी फसल तैयार कर रहा है जिनके मन केवल परमेश्वर के लिए अर्पित होंगे, जिनको चंदे का व्यापार नहीं है, स्वार्थवाद का व्यापार नहीं है, वे अपने लिए नहीं वरन कलीसिया को शुद्ध वस्त्र पहनाने के लिए सेवकाई में काम में आएंगे। परमेश्वर एक नई सेवा तैयार कर रहा है। सब लोग जरा गौर से सुन लीजिएगा। मूसा बाबा ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला और 40 साल तक उनकी अगवानी किया, परंतु इजराइलियों ने पाप करना नहीं छोड़ा और 22 लाख लोगों में से मात्र 2 बचे, यहोशू और कालेब। बाकी सब रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना बैठे। ऐसे समय में जब नई क्रॉप, जब नए बच्चे यर्दन नदी के किनारे पहुंचे, तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, अब तुम भी विश्राम ले लो, क्योंकि तुमने भी जोश में आकर के चट्टान से बात करने के बजाय उस पर लाठी मारने के द्वारा अनाज्ञाकारिता के रास्ते मुझे अपवित्र ठहराया है। इसलिए मैं भी तुम्हें अपनी सेवा से इनकार कर देता हूं। और प्रभु परमेश्वर ने कहा, मूसा चले आ। और उस पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा, मैं धन्यवाद देता हूं 40 साल तूने मेरी प्रजा की रखवाली की, इसका इनाम तो जरूर मिलेगा, परंतु दूर से प्रतिज्ञा का देश देख ले, वहां तू ना जा सकेगा, ना लोगों को ले जा सकेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी में समझौता है। तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरे निर्देश का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुझे चरवाही करने के अयोग्य ठहराऊंगा। वक्त गया जब आप विश्वास की शिक्षा देते थे, ये तो बीज बोने का काम था। विश्वास बीज बोने की सेवा है, चंगाई बीज बोने की सेवा है। अभी बीज बोने का वक्त खत्म हो गया भाईजान, कटनी काटने का समय आ गया है। अभी विश्वास से काम नहीं चलेगा, यहां काम से काम चलेगा।
क्योंकि यीशु के दोबारा आगमन में विश्वास का कोई काम नहीं है, काम का काम है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:12 में बाइबल कहती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल सकारात्मक, बदला नकारात्मक है। भेड़ों को प्रतिफल मिलेगा, बकरियों को बदला मिलेगा। और इसी कारण से बाइबल का परमेश्वर अब भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करने जा रहे हैं। ऐसे समय में यहां पर एक सत्य बात हमारे सामने रखी है, और वो ये है, यहोवा का तेज मंदिर के ऊपर आ ठहरा। और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो सफेद वस्त्र, सन का वस्त्र पहने थे। सन मतलब जूट, व्हाइट लेनन, जिसमें सिल्वर और गोल्डन कलर का कलर चमकता है। एक ऐसा स्वर्गदूत है जिसके कमर में दबात है, और वो दबात लेके जा रहा है, और सारी पृथ्वी के अंदर वह नजर घुमा के देख रहा है। और आगे लिखा है कि जो घृणित कामों के कारण, हमारे पीछे बोलिए, घृणित काम, घृणित कामों के कारण। इंग्लिश में यदि घृणित कामों को देखें तो वहां लिखा है एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन, एबॉमिनेशन का मतलब होता है दुष्ट की वो युक्ति। जरा हाथी समान कान खोल के बात को अंदर आने दीजिएगा। दुष्ट की वो युक्ति जो एक विश्वासी को प्रभु यीशु के दोबारा आने के समय शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए रुकावट पैदा करे, कि आप अपने वस्त्र को ना धो लो, आप जीवन के पेड़ के पास ना जा सको, आप जीवन का पेड़ का फल ना खा सको। इस प्रकार के अनुभव को पाने से रोकने के लिए दुष्ट शक्तियों ने अलग अलग तरीका अपनाया है। उस संपूर्ण तरीके को एबॉमिनेशन कहते हैं, घृणित काम। दुष्ट आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के सत्य से भटक जाए, प्रभु की बुलाहट पर खड़ा ना हो पाए, जिस जीवन को देने के लिए प्रभु आए वो तुमको ना मिल जाए, इसलिए वह अलग अलग तरीका अपनाता है। और एक सबसे बहुत अच्छा तरीका है ये मोबाइल। और आज की तारीख में जब से लॉकडाउन क्या हो गया है, पूरी दुनिया इसी के अंदर समा गई। पैसा भी इसी में, आधार भी इसी में, टिकट भी इसी में, खरीदी भी इसी में, बेची भी इसी में, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं दुष्ट की पकड़ में जा रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में जिसके पास में मोबाइल है, परिवार में 4 लोग हैं, चारों के पास अलग अलग है, और 4 लोग आजकल बहुत शांत रहते हैं। जिस किसी घर में चले जाओ तो बड़ा सन्नाटा छाया रहता है। क्यों? क्योंकि हर एक अपने मोबाइल को झांक रहा है, तो बात कौन करेगा? जब से मोबाइल महोदय घर में आए हैं तब से घर में शांति आ गई है, झगड़ा वगैरह होता नहीं, क्योंकि सब अपने अपने में बिजी हैं। जब तुमको इसी ने मोह लिया तो खाक दुआ करोगे, दुआ के वक्त भी तो ताकते झांकते रहते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को एकांत पसंद है, जिससे कि वह इस मोबाइल के साथ गुलछर्रे उड़ा सके, अपना मनोरंजन कर सके। ना तो पत्नी मनोरंजन कर सकती है, ना पति मनोरंजन कर सकता है, ना बाल बच्चे मनोरंजन कर सकते हैं। मनोरंजन का सबसे सरल आसान रास्ता दुष्ट ने हमारे सामने रख लिया। आपको मालूम है ये केवल 10% काम का है, 90% हमारी बर्बादी का रास्ता है। इसलिए इसको नहला धुला के रखना। एबॉमिनेशन। और इस मोबाइल का संबंध इंटरनेट से है। इंटरनेट जो है मेगा कंप्यूटर से जुड़ा है,
और मेगा कंप्यूटर जिसका नाम, जो सैटेलाइट से जुड़ करके सारी दुनिया में इंफॉर्मेशन देता है, उसका नाम है द बीस्ट, पशु। इसका मतलब है ये पशु है, पशु, ये पशु की आवाज है। इसी से खरीदी बेची होती है, इसी से लव यू करते हैं, इसी से मर्डर की प्लानिंग करते हैं। यही है वह सब कुछ जो आज हमारी जिंदगी के अंदर में देखा जा रहा है, एबॉमिनेशन। याद रखिएगा। और इसका नंबर है 666। पहले एटीएम कार्ड से काम बनता था, तो सबसे पहले जब एटीएम कार्ड निकाला गया तो उसमें 666 लिखा था। ये उसका इल्यूमिनाटी का नंबर है, जिसका धरती का पैसा है। फिर उसके बाद में उस देश का कोड नंबर है, फिर इसके बाद में बैंक का नंबर है, फिर आपका नंबर है। ये 4 नंबर के बाद में ही, ये 4 नंबर के बाद ही आपका एटीएम पैसा देता है। पहले चेक में 666 नंबर, उसके बाद में देश का नंबर, उसके बाद में बैंक का नंबर, उसके बाद में आपका नंबर हुआ करता था। जब इसका विद्रोह किया गया तो उसमें काली पट्टी लगा दी। अब उसमें क्या लिखा है तुमको क्या समझ में आवे? याद रखिएगा, उस काली पट्टी के अंदर में जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, याद रखिएगा वहां 6 और 6 लिखा है। उसके बाद में भारत का नंबर है, उसके बाद में कौन सा वाला बैंक है, उसके बाद में आपका अपना नंबर है, और आपका अपना नंबर 3 नंबर में है। सब मिलाकर के जब जाकर के एटीएम से पैसा निकलता है, आपको मालूम है कहीं ना कहीं ये संसार हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमें आराम देने के लिए। जी हां, कोई है एक पद और आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, कैसे बचिएगा? प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13वां अध्याय, 13वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसे लिखा है 7वें पद में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 7, और उसे अर्थात एबॉमिनेशन अर्थात दुष्ट शक्ति को अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े, प्रभु के खून से धुले हुए लोगों से लड़े और उन पर जय प्राप्त करे। जरा ध्यान दीजिएगा, दुष्ट को, ख्रिस्त विरोधी को एबॉमिनेशन, दुष्टता के काम को, दुष्टता की आत्मा को यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय प्राप्त करे, और हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति को, जाति पर अधिकार दिया गया। आगे चलें। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले, ये कोई विशेष देश के लोग नहीं हैं, संपूर्ण धरती के लोगों के लिए है। पृथ्वी के वे सब रहने वालों के जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। हालेलुया। सब लोग हमारी तरफ देखें। जितने लोगों के नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं होंगे, इसका मतलब है जीवन के मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाना बड़ी जरूरी चीज है। यदि आपका नाम नहीं लिखा तो क्या होगा? जिनके सब रहने वाले, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया, उस पशु की पूजा करेंगे, उस पशु की पूजा करेंगे। उस पशु की पूजा करने वाले वो लोग होंगे जो लोग कहीं ना कहीं अपना नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखवा नहीं पाएंगे। याद रखिएगा,
इसलिए हर एक व्यक्ति अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लेना। और यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया है तो मान के रखिएगा कि हम कहीं ना कहीं उस मूर्त की पूजा करेंगे। मूर्त कोई मूर्त नहीं है, मूर्त एक सिस्टम है। सब लोग ध्यान से सुनना, मूर्त एक सिस्टम है, घृणित वस्तु एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक परिस्थिति है जिसके द्वारा वह आपको उलझाएगा, आपको भटकाएगा, आपको भुलाएगा कि आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत अपने वस्त्र को धोने का काम ना करें, अपनी बिगड़ी चाल को ना सुधारें, अपनी जिंदगी से घास फूस और लकड़ी के रद्दे रखना बंद करके सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे आपकी जिंदगी के द्वारा ना रखे जाएं। इस बात को रुकावट करने के लिए यह मूर्ति कोई सच की, कोई लकड़ी की, पत्थर की मूर्ति नहीं है, वरन एक ऐसा अदृश्य तंत्र है जो कहीं ना कहीं आपको यह नहीं करने देगा। हां, याद रखिएगा। और वे मूर्त की पूजा करेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा वह अवश्य तलवार से मरेगा, मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। जी हां, अब यहां इसको यहीं रहने दीजिए, फिर वापस आ जाते हैं यहेजकेल की किताब में। तो एक स्वर्गदूत है जिसकी कमर में दवात बंधी थी, वह जा रहा है सारी पृथ्वी के अंदर। पहले तो पवित्र नगर यरूशलेम में गया, अर्थात सबसे पहले वो कलीसिया के अंदर आएगा। सब याजक लोग हाथी समान कान खोल के सुन लीजिएगा, सबसे पहली परीक्षा कलीसिया में आएगी, फिर अन्य जातियों के पास जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अब ठान लिया है कि मैं भेड़ों को अलग करूंगा और बकरियों को अलग करूंगा। इसलिए जब यहोवा का तेज भवन की देवड़ी में आ गया, यहोवा के तेज का मतलब होता है अंत के दिनों की जागृति के प्रारंभ के लक्षण। When the end time revival will come forth, जब अंत के दिनों की जागृति इस धरती की सतह पर मंडराने लगेगी, तब उसके पहले एपिसोड में यह होगा कि वह मनुष्यों को भेड़ और बकरियों के रूप में अलग अलग करेगा, सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रखने वालों को अलग करेगा, घास और काठ और पूस के समान जीवन जीने वालों को अलग करेगा। इसलिए जजमेंट सबसे पहले कलीसिया में आएगा। सावधान रहिएगा, ये भविष्यवाणी के वचन हैं। यहां पर यहोवा के तेज का मतलब है जब परमेश्वर इस धरती पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दे। और आपको जानकारी मिले 2020 और 2021 से परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। इसी कारण से परमेश्वर पिता आज प्रभु भक्तों की प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। मैंने बहुत चंगाई दे दिया है, और जो केवल चंगाई के पीछे जा रहे हैं वो डेंजर जोन में खड़े हुए हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि हमने इस ही जीवन की चिंता की, उस जीवन की नहीं जो मृत्यु के बाद लागू होने वाला है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर ऐसी परिस्थितियां आने देगा जो ख्रिस्त विरोधी आत्मा के नियंत्रण में रहेंगी। हां, द एंटाक्राइस्ट, एबॉमिनेशन, दुष्ट की युक्तियां, और वो दुष्ट की युक्ति तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें पथभ्रष्ट करेगी, तुम्हें दुआ नहीं करने देगी, तुम्हें अलग अलग तरीके से गुमराह कर देगी। और ये मोबाइल देवता तो है ही है हमारे घर में, ये सब हमारी मदद करते हैं कि हम दुआ ना करें 24 घंटे। यदि आज आप देखें तो हम ऐसा मोबाइल पकड़ लेते हैं और जेब में हाथ डालते हैं और अंदर भी नहीं रखते, पकड़ के ही रखते हैं। मन नहीं मानता, थोड़ी देर के बाद में फिर निकालते हैं, इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक।
आधे घंटे के बाद में जब आंख दुखने लगती फिर हाथ में डेब, पर पूरा नहीं डालते, पकड़ के ही रखते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद निकालेंगे। बोलो इचिक बिचिक। हाँ, समझ लीजिएगा, यह भी एक परेशानी का विषय है। यदि इसको तुमने बपतिस्मा नहीं दिया तो तुमको नरक में बपतिस्मा देने के लिए बहुत आसान रास्ता है। इसको धो मांज लो, इसमें से गंदी चीजें निकाल दो, नहीं तो बाद में यह हमारे लिए नरक का टीका बन करके हमारे माथे पर बैठ जाएगा। सावधान, एबॉमिनेशन, घृणित काम। और जो लोग इस मोबाइल से परे रहने की कोशिश करेंगे, शैतान की शक्तियां तुम्हें ज्यादा ही तनाव देंगी। इससे अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता है, याद रखिएगा। इससे हमें परमेश्वर से दूर रहने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। जी हां, आज 90-99% लोग इस मोबाइल को अपने पास में रख करके मनोरंजन का साधन बना बैठे हैं। ये एक उलझाने वाली बात है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। और बाल बच्चों को भी जब से ना कोरोना क्या आ गया है, हमारी सरकार ने कहा है ऑनलाइन स्कूल हो जाएगा, तो मामा पापा ने भी एंड्रॉइड मोबाइल खरीद के दे दिए हैं, पायल बेच के और बकरी बेच के। और वो बच्चे लोग हर समय मोबाइल रखते हैं और उनके पास में कोई काम धंधा नहीं। 1 घंटा स्कूल रखता है, 1 घंटे स्कूल में काम आता है वो मोबाइल, 20 घंटे बच्चा छाती पर रखता है। और हम भी कहते हैं जब टेंशन फ्री खेलते रहे, कम से कम हम काम निपटा लें। जो बच्चे लोग खूब रोते गाते हैं उनको थमा दो मोबाइल, तो आपसे आप चुप हो जाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना, परंतु एक बात कान खोल के सुन लेना, एक बार इसी मोबाइल के रास्ते यदि कोई गंदी पकड़ बच्चों को आ गई तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। इसके अंदर में पाप के तमाम चित्रों को देख देख करके 10 साल 12 साल में मियां बीबी कैसे रहते हैं उनको समझ में आ जाएगा। सावधान, आज कलीसिया के अंदर में जितने भी अपराध हो रहे हैं युवा और युवतियों के द्वारा, उसका बीज यहां से आता है। 5 साल 7 साल के बाद बच्चा बॉयफ्रेंड नहीं बनाता, गर्लफ्रेंड बनाता है। और यहां से जो प्रकरण शुरू हो जाता है, वहां बर्बादी के तिरंगे झंडे, बर्बादी के झंडे, तिरंगा नहीं होता है, बर्बादी के झंडे शुरू हो जाते हैं, लाल कलर वाले, एबॉमिनेशन। याद रखिएगा, घृणित काम धरती पर समा गई है, याद रखना है। जब बाइबल कहती है कि जो लोग घृणित काम में भागी नहीं होंगे, जो शैतान के काम में भागी नहीं होंगे। अभी वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, लगवा लीजिए। नहीं लगवाए तो खाना नहीं, पानी नहीं, दुकान नहीं खोल सकते, नौकरी से नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब उसमें क्या है, क्या जाने, आप जानो, आपका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी मजबूरी आज मनुष्य के जीवन के अंदर में आ जाएगी, आपको समझौता करना ही पड़ेगा। और जो समझौता नहीं करेगा उसको ट्रेन में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसको बाजार नहीं करने मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, स्कूल में भर्ती नहीं हो सकते। ये सब तरीका है, सारे विश्व के अंदर में यही कुछ चल रहा है, जिसके बारे में हम अभी स्पष्ट नहीं कहना चाहते। परंतु एक बात याद रखिएगा, जो लोग इस विश्वव्यापी सिस्टम में फिट नहीं होंगे, उन्हें इस ग्रह में, इस धरती पर रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि आपने इस संसार के सिस्टम को, इस संसार के तंत्र को स्वीकार नहीं किया, तो आप धरती में रहने लायक नहीं हैं। आपको इस धरती से निकाला जाएगा। अब क्या मंगल ग्रह में सिलेंडर लेके जाओगे और रहोगे? याद रखिएगा, संसार को विश्व इतना मजबूर कर देगा कि आप जो नहीं चाहते हैं वो करना पड़ेगा, और यदि नहीं करोगे तो सताए जाओगे। यहां बिल्कुल ये भविष्यवाणी सामने आती है कि जो दुख के मारे चिल्ला रहे थे,
कौन है ये लोग? जिन लोगों ने परमेश्वर के द्वारा ईश्वरीय आंखें प्राप्त कर लिया, परमेश्वर के द्वारा ईश्वरीय आंखें प्राप्त कर लिया, जिनको दुष्ट की युक्तियां समझ में आ गई, वो अपने आप को दुष्ट की युक्तियों के प्रति सावधान बना के रखे, दुष्ट की युक्तियों के प्रति समर्पित ना करे, तो उसको दुनिया सताएगी, सरकार सताएगा, कानून सताएगा, और इसी समय आपकी परख होगी कि परमेश्वर का कौन है और संसार के साथ में समझौता करने वाला कौन है। हमारी बात को बड़ी गौर से सुन लीजिएगा। इसी समय यह समझ में आएगा, जो रोटी और कपड़ा और मकान के लिए समझौता कर लेगा, जो जिंदगी में समाज में रहने के लिए समझौता कर लेगा और दुष्ट की युक्तियों के प्रति समर्पित हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है कि उसने समझौते के कारण दुनिया से पंगा मोल ले लिया है। ऐसे लोग सताए जाएंगे, ऐसे लोग तकलीफ में आएंगे, आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, आपको देश से निकालने की योजना बनाई जाएगी। ऐसे समय में प्रभु कहेगा, यही है वह जो हर विपरीत परिस्थितियों में मेरे वचन पर खड़ा है, इसके माथे पर मोहर कर दो, ये मेरा दास है। हालेलुया। जब तक परीक्षा नहीं होगी, आपको अगली क्लास में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। बिना परीक्षा के कौन सी क्लास में बैठिएगा? 10वीं क्लास पढ़ते थे, परीक्षा हुई नहीं, अगले साल कौन सी क्लास में बैठिएगा? बोलो ना, 10वीं में ही बैठिएगा। और फिर भी परीक्षा नहीं हुई दूसरे साल, तो कौन सी क्लास में बैठिएगा? 10वीं क्लास में बैठिएगा। और फिर चौथे साल भी परीक्षा नहीं हुई, तो कौन सी क्लास में बैठिएगा? 10वीं क्लास में बैठिएगा। हाँ, तो 11वीं में कब जाइएगा? जब परीक्षा होगी। आज विश्वासियों की परीक्षा हुई क्या? ये तो तंबाकू की डबिया साथ लाए हैं बाइबल के साथ साथ, आए और बाहर जाके बोतल खोलेंगे, और रास्ते में गाली गलौज करेंगे। हमारे पास भी ऐसे ही लोग आते हैं, जब चर्च छूटता है तो 10-20 टूटी और पुरानी चप्पल वहीं पड़ी रहती हैं। हमने बोला ये कहां से आई हैं? पता चला विश्वासी आए थे, जिसके पैर में फिट हो गई नई वाली, लेके चले गए। अब फटी वाली कौन लेके जाएगा बताइए? फटी लेके आया था, नई लेके चला गया। इस तरीके से महीने में एक बार जब हमारे घर में सभा होती है, 10-20 चप्पल हमको झाड़ूदार के समान इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि चर्च में भी चप्पलें चोरी होती हैं। आप मोबाइल छोड़ दो तो 1.5 घंटे के बाद में पता चले मिलेगा क्या। इधर तो आदमी देखते ही रहता है, किसी ने देखा नहीं तो गायब, और आज तक जिसका मोबाइल गुमा है वो कभी नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे मध्य प्रदेश में तो ऐसा ही कुछ होता है। ये बदले कहां? याद रखिएगा, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो लोग परमेश्वर के सत्य वचन को स्वीकार करके उसके वचन के अनुसार चलना चाहेंगे, वे सताए जाएंगे। धरती के अंदर में सरकार ऐसे ऐसे नियम कानून ले आएगी, जिसको नहीं मानने वाले को बहिष्कृत किया जाएगा, सजाएं दी जाएंगी, देशद्रोही बना दिया जाएगा। ऐसे समय में ही प्रभु कहते हैं, मेरा कौन है वो समझ में आएगा और उसको मैं परीक्षा में पास कर दूंगा। और बाइबल कहती है, जो घृणित काम नहीं स्वीकार करने के कारण सताए जा रहे थे और वह रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तकलीफ है उनको, फिर भी उन्होंने संसार के साथ समझौता नहीं किया, ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं, इनके माथे पर मोहर लगा दे, ये परीक्षा में पास हो गए हैं। हालेलुया। ये परीक्षा में पास हो गए हैं। ये वो भेड़ हैं जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के लिए समझौता नहीं किया। ये वचन पर खड़े रहे हैं, अपने विश्वास के साथ कामों के द्वारा उन्होंने अपने विश्वास को परिपक्व किया है, इसलिए इनके माथे पर मोहर कर दे। फिर एक दूसरा स्वर्गदूत आया, 5वें पद में लिखा है, और उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ,
किसी पर दया न करना, न कोमलता का काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे सबको मार करके नाश करो। परंतु जिस किसी के माथे पर परमेश्वर की मोहर है, हां, जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट ना जाना। और यह काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। और उन्होंने पुर्नियों से शुरू किया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हाँ, याद रखना है मेरे प्रियो, ये वो वक्त आ गया है जब ये संसार तुम्हें सताएगा। ये संसार ऐसे रास्ते पर खड़ा कर देगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि हम मूर्त की पूजा करने लगे। ऐसे समय में जो परमेश्वर के सत्य के साथ खड़ा रहे वही होगा। अब हम फिर से वापस आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 7वें पद पर, 4थे पद पर। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, 4 से पढ़ते हैं। फिर मैंने सिंहासन और उन पर लोग बैठे हुए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। उन्होंने ना तो पशु की और ना मूर्त की पूजा की थी। रुक जाइए, तो उनके गले क्यों काटे गए? उनकी हत्याएं क्यों की गई? क्योंकि उन्होंने पशु की पूजा नहीं की। शैतान के द्वारा बनाई गई युक्तियों के प्रति उनके लिए नकारात्मक रवैया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनके सिर काट दिए गए। वक्त आ रहा है, इस धरती के अंदर बहुत से लोग यीशु के आने से पहले शहीद किए जाएंगे, समझौता नहीं करने के कारण। अभी तो डंडे और लाठी से पिटाई की जा रही है। एक वक्त आएगा जब तलवार से हमारी गर्दनें काटी जाएंगी, और उस वक्त भी यदि तुम विश्वास योग्य रहे तो प्रभु कहेगा, ये धन्य लोग हैं क्योंकि इन्होंने उस पशु की पूजा नहीं की है और उसकी छाप माथे और हाथ पर नहीं ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये मैंने प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में पढ़ा है, माफ कीजिएगा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 4। ठीक है, जो लोग समझौता नहीं करेंगे। अब वापस आ जाएं 13वें अध्याय में 7वें पद में। और उन्हें अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय प्राप्त करे। हरेक कुल, हरेक लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया कि पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, केवल वही लोग मूर्ति की पूजा करेंगे। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति को अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना पड़ेगा। बोलो यीशु प्रभु की। अब आप कैसे कहेंगे कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है? आप वैक्सीन लगाइए तो मोबाइल में सर्टिफिकेट आ जाता है, तुम्हारे पास में जीवन की किताब में नाम लिखा बोल करके क्या सर्टिफिकेट है? कोई धरती का बाइबल शिक्षक बताएगा? भाई आप विश्वास करते हैं, तुम्हारे विश्वास करने से थोड़े ना जीवन की किताब में नाम लिखा जाएगा। जो वैक्सीन लगाते हैं उनके मोबाइल में सर्टिफिकेट आ जाता है, तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया?
अरे जीवन की किताब में कौन लिखेगा नाम? परमेश्वर। किसका नाम लिखा जाएगा और किस शर्त पर लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जीवन की किताब में नाम उनका लिखा जाएगा जो जीवन के पेड़ के पास आकर जीवन का फल खाएंगे। जो कोई जीवन के पेड़ का फल खाएगा उसका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा। अब आप ये बताइए कि जीवन के पेड़ का फल खाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? अरे जीवन के पेड़ के पास आना पड़ेगा। अरे जीवन के पेड़ के पास आने की शर्त क्या है? वस्त्र धोना है। तो अपने वस्त्र धुले क्या? हमने अपने वस्त्र धोए। कल हमने बताया था कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है और उसे शुद्ध और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। और ये शुद्ध और महीन मलमल तो उनके धार्मिकता के काम हैं। द एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू द राइचियसनेस, धार्मिकता जो विश्वास से मिली है। अब आपको अपने विश्वास को कामों के द्वारा प्रमाणित करना है। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास धार्मिकता बन गया। परंतु बाइबल में यह भी लिखा है, खाली पीली परमेश्वर इब्राहिम ने विश्वास नहीं किया। जब परमेश्वर ने कहा कि हे इब्राहिम, यदि तू मुझको प्यार करता है तो अपने एक लौते बेटे को जिसको तू प्यार करता है उसको बलिदान करके चढ़ा दे। हे प्रभु, तू मेरे बेटे का खून पिएगा क्या? जवाब दे। वो जवाब देने को तैयार ही नहीं था। कहां गया? जवाब ही नहीं देता, कहीं नहीं गया। जितना बोला उतना मान, तो जान लूंगा कि तू मेरा बेटा है। आखिरकार इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को मोराया पहाड़ पर ले गया। उसने आग भी लिया, लकड़ी भी लिया, बेटा भी लिया, पर मेमना नहीं लिया। बेटे ने कहा, पापा आग भी है, लकड़ी भी है, मेमना तो नहीं है। फिर अंदर ही अंदर अब्राहम बाबा कहते हैं, मेमना तू ही तो है। पर बोला नहीं। परमेश्वर उपाय करेगा। यहोवा इरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। और जब वहां लकड़ी रच दी गई तो इब्राहिम ने अपने बेटे का हाथ बांधा और पैर बांध करके उसको उस वेदी के ऊपर में रख दिया और चाकू उठाया और काटने ही वाला था। वो रोते हुए कहता है, पापा क्या तुम अपने हाथ से मुझे मार डालोगे, काट डालोगे? आपको जानकारी मिले, परंतु अब्राहम ने अपना दिल नहीं पसीजा। और जब वह काटने के लिए, उसको बलिदान करने के लिए चाकू मारने ही वाला था, इतने में आवाज आती है, बस बस बस, मैं जान गया कि तू अपने इकलौते बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करता है। हालेलुया। इसी दिन से अब अब्राहम का नाम परमेश्वर ने इब्राहिम में बदल दिया। और यह था वह जो आशीष का मूल पिता ठहरा गया। मेरे प्रियो, कुछ यही परीक्षा अनंत जीवन में प्रवेश करने से पहले विश्वासियों के जीवन के अंदर आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही वह जगह है जहां हर विश्वासी की परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा। धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, विश्वास से नहीं। लिखा है इब्राहिम ने अपने कर्मों के द्वारा विश्वासी साबित कर दिया। रोमियो की किताब में लिखा है, जैसे आत्मा के बिना शरीर मरा है, वैसे ही कर्म के बिना तुम्हारा विश्वास भी मरा हुआ है। आज लोग विश्वास करते, हे प्रभु तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और बीड़ी भी पीते, हाँ, तंबाकू भी खाते, पत्नी को भी पीटते, गाली गलौच भी करते,
विश्वासी होने का नाम है, परंतु विश्वासी होने के काम नहीं है। हम कैसे प्रमाणित करें कि हमारे विश्वास जिंदा हैं? जैसे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर मर जाता है, वैसे ही कर्म के बिना हमारा विश्वास भी मरा हुआ है। यीशु के दोबारा आने के समय में वह विश्वास करने वाले विश्वास पर नहीं, परंतु कर्म के द्वारा विश्वास को प्रमाणित करने वाले को लेने के लिए आएगा। और जो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन चला करके उसके पदचिन्हों पर चलते हैं, उन लोगों को प्रभु कहेगा इसके वस्त्र धुल गए हैं, इसे जीवन के पेड़ के पास आने दो। और जो जीवन के पेड़ के पास जाएगा वह जीवन के पेड़ का फल खाएगा, और जिसने जीवन के पेड़ का फल खा लिया उसका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने से जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा जाता है, वरन विश्वास के अनुसार काम करने के बाद हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है। और जो लोग अपने काम के द्वारा विश्वास को प्रमाणित करेंगे वे लोग कभी भी मूर्त की पूजा नहीं करेंगे। मूर्त की मतलब यह मूर्ति नहीं, वरंतु उस वर्ल्ड वाइड सिस्टम की जिसके द्वारा हमको परमेश्वर के रास्ते से भटकाने का उपाय किया जाएगा, जिसको एबॉमिनेशन कहते हैं, घृणित काम कहते हैं। और जब जब एक व्यक्ति अपने कामों के आधार पर विश्वास को प्रमाणित करेगा वह सताया जाएगा, उसको तकलीफ होगी, उसको समाज से निकाला जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको अंधकार की सत्ताएं सताएंगी। परंतु उसके बावजूद भी आप उनके साथ समझौता नहीं करने के वक्त बाइबल कहती है दूसरे स्वर्गदूत को प्रभु कहेगा इसके माथे पर मोहर लगा दो, ये मेरा जन है, ये वो भेड़ है जिसको लेने के लिए मैं आया हूं। इसलिए यीशु के दोबारा आने से पहले एक ऐसी भयानक जागृति इस धरती पर आएगी। उस जागृति का पहला लक्षण यह होगा कि वह दुष्ट की शक्ति को अनुमति दे देगा कि मेरे लोगों को सताओ, मेरे कानून से भटकाने का प्रयास करो, जिससे कि मैं जान पाऊं कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। हालेलुया। ये परीक्षा का समय है। कलीसिया को प्रसव पीड़ा हो रही है। जिस स्त्री को अपने बच्चे की किलकारी सुननी है तो उसको प्रसव वेदना से होकर जाना पड़ता है, और बिना प्रसव वेदना के बालक की किलकारी सुनाई नहीं देती है। और 2020 से धरती पर 3.5 साल का प्रसव वेदना शुरू हो गया है। 2020 गुजर गए, 2021 के इस महीने पर आ गए हैं। अभी भी हमारे पास में 18 महीने के पश्चात बाकी और भी समय बाकाया है, जिस पर इस धरती के अंदर भयानक त्रासदी होगी। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 2021 चला, 2022 आएगा, ये पूरा 22 और पूरा 23 और 2023 के आखिरी धरती के अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पर भ्रष्टाचार और अत्याचार का अंत होगा, क्योंकि 3.5 साल के काल में परमेश्वर ईमानदारों को अलग कर चुका होगा, और जो समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं या तो वे धरती को प्यारे हो गए होंगे या सेवकाई से या कलीसिया से बाहर हो गए होंगे। 2 चीज होगी। आने वाले दिनों में कलीसिया में इस भीड़ भड़क्का की कोई जरूरत नहीं है जो केवल चंगाई के लिए आ रही है। लिसन मी केयरफुली। परंतु वे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन जीने की मनसा से प्रभु की आराधना करेंगे, ऐसे लोगों की संख्या कलीसिया में बढ़ेगी। बहुत से लोग चले जाएंगे जब फटके पड़ेंगे, तब जब सताव होगा, तब जब गर्दन काटी जाएगी, तब
तब आपको समाज और परिवार से निकाला जाएगा, तब उसी समय आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का है कौन। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने 24 साल के बाद में बेटा दिया, परंतु जब वो 13 साल का हो गया, तब जब परमेश्वर ने कहा अब्राम अपने बेटे को बलिदान चढ़ा दे, वहां उसने परीक्षा में पास होने के द्वारा अपना नाम अब्राम से इब्राहिम में बदल दिया और आशीष का मूल हो गया और सारी धरती के लिए आशीष का विषय बन गया। मेरे प्रियो, यही कुछ आज कलीसिया में होने वाला है। 2022 कुछ भविष्यवाणी के वचन सुन लीजिएगा। 2022 के जनवरी और फरवरी के बाद एक बार फिर 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च में जो कोरोना की महामारी का दानवीय तांडव आपने देखा, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन 2022 में देखा जाएगा। अभी तो हमने एक एक व्यक्ति को मट्टी दी है, परंतु आने वाले समयों में हमें गहरे कुएं में सैकड़ों और हजारों को एक साथ दफन करना होगा। वो समय आ रहा है। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर जब तक धरती के अंदर घमंड की बैसाखी को तोड़ करके चकनाचूर नहीं कर देगा, तब तक आप मेरे प्रभु की उस तेजस्वी रोशनी की खोज नहीं करिएगा। मेरे प्रियो, यही एक सबसे बड़ा कारण है जहां मेरा प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। आने वाला 2 साल और भी कष्टदायक है। भूकंप होंगे, मरियां होंगी, लड़ाइयां होंगी। इन सब बातों के विषय हमें सावधान रहने की जरूरत है। परंतु इसी बीच में प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति को कलीसिया में भेजेगा। मूसा इजराइलियों को निकाल के जरूर लाया, पर जब रास्ते में वह अपनी भीड़ को छोड़ करके चला गया, तब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। जरा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और यहोशू, मूसा के पास तो लाठी थी, जिसको परमेश्वर की लाठी कहते हैं, परंतु यहोशू के पास लाठी नहीं थी, वरन तलवार थी। हालेलुया। आप ध्यान नहीं देते हो। मूसा लाठी के द्वारा इजराइलियों की 40 साल तक रखवाली करते रहा, परंतु यहोशू बिना लाठी के था। उसके पास डंडा नहीं था, और उसके पास तलवार था। अब तक हमने कलीसिया में लाठी की सेवा देखी, चरवाहे की लाठी, परंतु अब 2020 से परमेश्वर ने लाठी का काम खत्म कर दिया और तलवार का काम शुरू किया है। यहोशुआ जनरेशन, यहोशू जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने वाला लीडर बना, उसने डंडा नहीं लिया, उसने तलवार लिया। यह तलवार का वक्त है। इस पार या उस पार की लड़ाई। आना है आइए, जाना है जाइए। आने से खुशी नहीं, जाने से दुख नहीं। जो जा रहे हैं वो मेरे प्रभु के हैं ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जो जा रहे हैं वो मेरे प्रभु के हैं नहीं, और जो आया है वो प्रभु को लेके आया है। और यदि प्रभु ने उसको भेजा है तो गला कट जाएगा, पर जाएगा नहीं, याद रखना, वही प्रभु का है। बाकी के पीछे जाना बंद करें आप, वो बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोशुआ जनरेशन में तलवार के द्वारा लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए अन्य जातियों के साथ में लड़ेगा, पाप का खंडन करेगा। हमारी जिंदगी के अंदर में अमल है कि ये जितने भी लोगों ने उस प्रतिज्ञा के देश पर कब्जा करके रखा है, उसको नष्ट करने के लिए तलवार की नहीं, उसको नष्ट करने के लिए डंडे की नहीं, वरन तलवार की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आज याजकों ने तलवार उठा के पाप के विरुद्ध नहीं चलाया है, तो जरा कान खोल के सुन लीजिएगा, खुदा कुर्सी खाली करवाने में देरी नहीं करेगा 2022 के अंदर। दिस इज द प्रोफेसी। यदि आपने परमेश्वर के वचन की सच्चाई प्रचार नहीं की, यदि आपने तलवार उठा करके कलीसिया की गंदगी को साफ करने के लिए
अपने यहोशू की सेवा में अपने आप को तैयार नहीं किया तो प्रभु आपसे कोई लेना देना नहीं करेगा। और ऐसी कलीसिया से भी कोई लेना देना नहीं है जो अपने डंखे पंखे कटवाना नहीं चाहती है, जिसको केवल आराम चाहिए। प्रभु कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे आगमन में चंगाई वाली भीड़ का कोई संबंध नहीं है मेरे प्रभु के साथ में। जिसने अपने वस्त्र धो रखे हैं, जो यहोशू की सेवा के द्वारा अपनी जिंदगी की बेफिजूल की बातें काटने की अनुमति देती हैं, ऐसे सेवक बचे रहेंगे। तमाम प्रभु के भक्तों, परमेश्वर के दिल की आवाज सुनो। यदि आपने कलीसिया के शुद्धिकरण के लिए तलवार नहीं चलाई तो प्रभु आपको अपनी सेवकाई से विश्राम दे देगा। सावधान, क्योंकि अब कलीसिया में समझौता नहीं चलेगा। अब परमेश्वर के लोगों के अंदर में ये थोड़ा प्रभु और थोड़ा दुनिया, थोड़ा दारू, थोड़ी बीड़ी, थोड़ा सिगरेट और रविवार के दिन हल्लेलुया नहीं चलेगा। क्योंकि अब परमेश्वर पत्नी को लेने आने वाला है। मैक्सी पहनी दुल्हन को नहीं, जिसने हल्दी लगवा के यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मैले कपड़े पहन रखे हैं, वरन एक ऐसी दुल्हन जिसने सिर से लेकर के पैर तक, मोजे से लेकर सैंडल तक और सिर के ऊपर में रीतवेल से लेकर हाथ में मोजे तक सफेद पहन रखा है, वही होगा जिसको दूल्हा देखेगा यह मेरी दुल्हन है, क्योंकि इसने अपने वस्त्र के द्वारा मेरा स्वागत किया है। हालेलुया। आज आप किस बात से स्वागत करते हैं? हालेलुया से? ये 10-10 की नोट ये डब्बे में डालने के द्वारा? हाँ, ये सब अच्छा है। प्रभु आपके अंदर में शुद्ध वस्त्र देखना चाहता है, और जिसके वस्त्र शुद्ध हो जाएंगे वो जीवन के पेड़ के पास आ जाएगा, और जो जीवन के पेड़ के पास आ जाएगा जीवन का फल खाएगा, और जो जीवन का फल खाएगा उसका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा, और जिसका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा वह इस संसार के सिस्टम की आराधना नहीं करेगा, उसी पर मोहर लगाई जाए। एक और तो संसार मोहर लगाने वाला है और दूसरी ओर प्रभु मोहर लगाने वाले हैं। चंद मिनट में हम खत्म करेंगे। देखो, एक बात जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले शैतान मोहर लगाने की कोशिश करेगा और उसकी मोहर लगवाई का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले अंधकार की सत्ताएं मोहर लगाएंगी, और आज की तारीख में कई देश में हाथ में RFID चिप लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। हमारे देश में भी तैयारियां चल रही हैं। संपूर्ण धरती के अंदर में अब तक पुराना रिकॉर्ड है 2020 के पहले का, 20 लाख लोगों ने अपने हाथ में चिन्हानी ले ली है। भयानक रीति से इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और आपका भी बायोडाटा कलेक्ट किया जा रहा है। पता नहीं आगे हमारे हाथ में कौन सा इंजेक्शन लगेगा। अभी तो दवाई वाला लगा है और एक समय आएगा डिवाइस वाला लग जाएगा। ये बीते 15 से 20 साल पहले से हम प्रचार कर रहे, आज की कहीं सुनी बात नहीं। सावधान, जिसके माथे पर, जिसके हाथ पर 6 और 6 की मोहर लगा दी गई, ऐसे व्यक्ति का यीशु के दूसरे आगमन में रिजर्वेशन कैंसल हो जाएगा ऊपर जाने के लिए। क्योंकि इसी किताब में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की किताब 13वां अध्याय और उसका 15 पद बोल के खत्म करेंगे। वहां लिखा है, और उन्हें उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, दास, स्वतंत्र सबके दाहिने हाथ और उसके माथे पर छाप कर दी, और उसको छोड़ जिसके माथे और हाथ पर मोहर की गई है, उसको छोड़ जिस पर छाप दी गई, अर्थात पशु का नाम और उसके नाम का अंक, कोई लेन देन न कर सके।
ये सारा की सारा ट्रांजैक्शन जो आज मोबाइल से हो रहा है, वो कल हाथ में लगाई गई चावल के दाने के समान RFDI चिप, आजकल चावल के दाने वाली RFDI चिप जो है ना, वो शक्कर के दाने के समान बन गई है। तुमको पता भी नहीं चलेगा इंजेक्शन टोंच करके कब ये वाली डिवाइस तुम्हारे अंदर डाल देगा। यही है पशु का अंक। और जिसके हाथ पर ये डिवाइस डाल दी गई, जो सैटेलाइट से कनेक्ट होकर के मेगा कंप्यूटर द बीस्ट के साथ में जुड़ी है, ऐसे लोगों का यीशु के दूसरे आगमन में प्रवेश निषेध हो जाएगा। तुम तो रोटी के लिए ले लो। अभी यहां लिखा है, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम और उसके नाम का अंक कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है और बुद्धि इसी में है। उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की। बड़ा भारी धोखा हमारे साथ चल रहा है। जरा देखना, ये मोबाइल में मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं। ये हर मोबाइल में यहां पर एक लाल, हरा और पीला गोर गोर क्रोम राइट, क्रोम। जरा गौर से देखो, बीच में बना जीरो और एक पूंछ गई और जीरो में जुड़ गई, हरी वाली। फिर पीली वाली जुड़ी, वो भी जीरो में मिल गई, और फिर लाल वाली जुड़ी, फिर भी जुड़ गई जीरो में। तो हरा वाला जीरो, हरा वाला 6, पीला वाला 6 और लाल वाला 6, जिसके बिना काम ही ना चलेगा। और इसको तुम जितना भी मिटाने की कोशिश करो, कम वक्त मिटता ही नहीं। सारे आइकॉन मिटाए जा सकते हैं, परंतु क्रोम नहीं मिटाया जा सकता। उसी के बल पर तो चल रहा है मोबाइल। भाई साहब, 666 का नंबर तो तुम्हारे हाथ में रखा है। इसलिए तो वो कहता है, आई लव यू इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक। समझ गए बात? आए मोबाइल प्रेमियों, आपके सिर के ऊपर में काला पक्षी मंडरा रहा है, आपके माथे को बार बार अपनी ओर खींच रहा है। और इसी मोबाइल का, जिसमें क्रोम नहीं है, गूगल काम नहीं करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, और इंटरनेट काम नहीं करेगा तो पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा नहीं, बाजार में आप जा सकते नहीं। कोरोना महामारी है, इसी में तो सर्टिफिकेट है। अभी तो हमने ना इसको रख लिया, इसी से हमारा आधार कार्ड दिखा दिया स्टेशन में, एयरपोर्ट में, इसी में टिकट भी दिखा दी, और इसी में हमने एडवांस में विंडो सीट भी ले लिया। अब आप बताइए, इसको चमकाइए, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। अरे वाह, हैं? पहले कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ, आजकल इसमें ही कार्ड है, इसी में टिकट है, इसी में बैंक है, इसी में पैसा है, इसी में दौलत है। 2-4 नंबर गए तो एक ही दिन में गरीब हो जाइएगा। समझ में आ गई बात? सब कुछ नोट वैसे भी चलना, कैशलेस इकोनॉमी। आपको मालूम होवे, ये 150-200 ग्राम का हाथ में रखने के लिए विज्ञान बोलेगी, अब टेंशन मत ले यार, मैं तेरे हाथ में ठोंक देता हूं, बस ऐसी आवाज मारना तो काम हो जाएगा। इतनी सुविधा कौन नहीं लगवाएगा? ये मनुष्य का अंक है। जिसको बुद्धि हो वो समझ ले। हरेक के हाथों पर, हरेक के माथे पर संसार मोहर लगाने का प्रयास करेगा, और जो लगा लेगा वो यीशु के दूसरे आगमन में मुर्दों में से जी उठने वाली रिजर्वेशन कैंसिल करवा लेगा। अब हमको नहीं मालूम क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सावधान। रात गई, बात गई, आज आखिरी संदेश था, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो जहां जाना है वहां तो जाना ही जाना है।
जो तलवार से मरने के लिए तय किया गया है वह निश्चय मरेगा, और जो बचाए जाने के लिए तय किया गया है वह निश्चय बचाया जाएगा। आओ हम जीवन के पेड़ के पास जाने के लिए अपने विश्वास को कर्म में बदल करके शुद्ध और महीन और पवित्र मलमल पहनकर जो हमारे धार्मिकता के काम हैं उसको लेकर के खड़े हो जाएं, जिससे कि हमको ये समझ में आता रहे कौन सा दुष्ट किस प्रकार की युक्तियां हमारे जीवन पर हमको प्रभु से दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सबको नहीं आएगा समझ में। जिनका नाम जीवन की किताब में होगा, जिन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान होगा, जो पवित्र जीवन जिएंगे, उनके गने में, उनके दिमाग में घंटी बजने लगेगी, कुछ गलत हो रहा है, मुझे प्रभु के साथ चलना चाहिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं ये कठिन बात है, पर बताना तो पड़ेगा। अब दोबारा कोई जरूरी थोड़ी हम आएंगे, इसलिए सुन लो। आज रात मेरा प्रभु आपकी ओर विशेष इशारा कर रहे हैं। आने वाला दिन कठिन है, प्रसव वेदना होगी। खैर पंजाब में हम स्वतंत्र हैं, परंतु दूसरे इलाके में चले जाएं, आज आराधकों को पीटा और मारा जा रहा है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे अकारण याजकों को जेल भेजा जा रहा है। इसका मतलब है प्रसव वेदना शुरू हो गई है। वो पशु इस संसार में काम करता नजर आ रहा। अब हम रुक जाना चाहते हैं। अपने प्राण बचा लो और प्रभु से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें अनुग्रह दे कि आप इस सिस्टम की पूजा ना करें, और केवल ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने अपने वस्त्र धो लिए हैं और उन्हीं का नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। अगले 10 मिनट में हम अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हुए आपके लिए घर जाने की रास्ता तय करेंगे। प्रभु आपके साथ बना रहे। हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। बात नहीं करना है, क्योंकि मुंह से नहीं पैर से खड़े होते हैं। आज सबसे पहले हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दे, और जिसका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाएगा उसके माथे पर मोहर की जाएगी, और जिसके माथे पर मोहर की जाएगी वही व्यक्ति होगा जिसका दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, कोरोना नहीं, कोरोना का बाप आ जाए, चाहे डेल्टा आए चाहे डेल्टा प्लस आए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर की मोहर जिसके जीवन में होंगी उसका शैतान कुछ नहीं कर सकता, उसकी बीमारी कुछ नहीं कर सकती, उसके जीवन में कष्ट कुछ नहीं आ सकता। इसलिए यदि हमें शहीद होना भी पड़े तो हो जाने में तैयारी रखना, परंतु अनंत जीवन अपने हाथ से नहीं जाने देना। ऐसे बोल करके पहली प्रार्थना में हम कहेंगे, हे प्रभु, मेरा नाम जीवन की किताब में लिख दे, मेरे माथे पर मोहर लगा दे, मुझे जीवन के पेड़ के पास आने का मौका दे दे। हे पिताजी, मैं अपने परमेश्वर के पास आ जाऊं। ऐसे बोल करके आज अपने अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करें, और इसके बाद में आप लगातार तैयारी करते रहें। खमान प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु आपके मन की आंखों को खोले। यस लॉर्ड, प्रभु जी आपका धन्यवाद। महिमावान परमेश्वर आपकी आराधना। ओ सच्चे परमेश्वर आपकी जय जयकार। आपका खुला वचन कह दिया गया, आगामी दिनों में जो कुछ भी होने वाला है वह सब बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। दुष्ट हरेक के जीवन में अपनी मोहर लगाने का प्रयास करेगा। ऐसे समय में जो लोग दुष्ट की युक्तियों को समझकर उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, दुष्ट उन्हें सताएगा, और जो सताए जाएंगे
उसके बाद परमेश्वर उनके माथे पर मोहर लगाएगा। अय पिता परमेश्वर, हम पर दया होने दीजिएगा। प्रभु, हमारे मन की आंखें इन कठिन बातों के लिए खोल दीजिएगा जो मनुष्यों को समझ में नहीं आती हैं, वह सब समझ में आने लगे। हे पिताजी, आपकी दया हम पर हो जावे। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, केवल आपके द्वारा सुने गए वचन से कान की खुजली मिटाने से काम नहीं चलेगा, वरन प्रभु जी, आपके आगमन की तैयारी में हम इन तमाम दुष्ट की युक्तियों के सामने खड़े रहें और प्रभु अपना मन तैयार रखें, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। ऐसा वाला जीवन हमको दे दीजिएगा प्रभु, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान परमेश्वर, आज रात लोगों को नींद ना आने पाए, वरन वे चिंतन करते रहें, क्या मेरा नाम जीवन की किताब में है? क्या मेरे माथे पर परमेश्वर ने मोहर लगाई है? क्या मैं अपने वस्त्र धो चुका हूं? क्या मैं जीवन के पेड़ के पास आ चुका हूं? क्या मैंने जीवन का फल खाया है? नहीं तो मूर्ति पूजा मुझसे हो जाएगी। ऐ पिता परमेश्वर, उस शैतान के काम को हमारे जीवन से दूर रखे रहने के लिए आज आपकी दया हम पर बनी रहे प्रभु जी। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। हर एक के मन की आंखों को खोल दीजिएगा, जिससे कि वे आपकी महिमा का कारण बने। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप मुंह बंद करके न रहें, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। यस लॉर्ड, मेरी दुआ से कोई आपका जीवन नहीं बदल जाएगा। दिस इज योर पर्सनल बिजनेस। आपका यह व्यक्तिगत मामला है। मैं दुआ कर भी दूं तो आपका नाम जीवन की किताब में लिख नहीं लिया जाएगा। यह आपको व्यक्तिगत रीति से प्रभु के सामने आना होगा। थैंक यू जीसस। इसी समय जो लोग बीमार हैं, बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। इसी समय जो लोग बीमार हैं, बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी शेष लोग अपने मन, अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सनातन पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। बीते लंबे समय से आपके बेटे बेटियां आपका वचन सुन रहे थे प्रभु। उन्होंने अनंत जीवन की टिकट कैसी कटवानी है बोल के आज आपने बता दिया, और हमें कहां कहां सावधान रहना है। प्यारे प्रभु, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी लेके आए हैं पिता, उन पर दया होने दीजिएगा। ओ पवित्र आत्मा, जिन जिन लोगों ने जहां जहां बीमारी वाली जगह में हाथ रखा है, आए प्रभु, हम आपके सिंहासन के करीब आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं बाप, आज देर हो गई पर कुछ ही मिनट के सेकंड के अंदर में आप बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने लंबे हाथ को बढ़ा लें और इसी समय प्यारे पिता, आपकी दया हर एक बेटे बेटी के ऊपर होने दीजिएगा। यस लॉर्ड, छू लो यीशु। ओ पवित्र आत्मा, तेरे दास नहीं जानते कौन किस आशा से यहां आया है, परंतु आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। जब लोग आपको देखकर आपके पास आए हैं तो आप अपना हाथ बढ़ाइए। एक कोढ़ी मरकुस की पहली अध्याय में आपके पास आया और घुटने टेक करके कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु ने कहा, हां, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। ऐसे ही प्रभु, क्या आज आप नहीं चाहते हैं कि ये चंगे हो जाएं? आज सारे बैरियर टूट जाए।
ये विश्वास करें या ना करें, परंतु आज आप चाहते हैं कि हर एक चंगा हो जाए। और यदि आप चाहते ही हैं कि हर एक चंगा हो जाए तो अपना हाथ बढ़ाइए और हर एक की बीमारी के ऊपर रख दीजिएगा। राजा, अपना हाथ बढ़ा लो मेरे यीशु। पिता के दाहिने ओर बैठ करके आप स्वर्ग का आनंद नहीं उठाते? अपना हाथ बढ़ा लो मेरे यीशु। तेरे दास भी चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं आज, इसलिए थके हुओं को बल देने वाले परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाओ। जिनकी आंखों में दिखाई नहीं देता है उनकी आंखों में ज्योति आ जाए। जिनके कानों में सुनाई नहीं देता है मेरे प्रभु, उनके कानों में उंगली रख दो। जिनको शुगर की बीमारी है उनके ड्यूडिनम को छू लो, किससे इंसुलिन पैदा होने लगे। प्यारे पिता परमेश्वर, जिनको प्रभु कमर में दर्द है उनके कमर के ऊपर अपना हाथ रखो। जिनके सिर में दर्द है उनके सिर का दर्द जाता रहे। हालेलुया। जिनके घुटने में दर्द है प्यारे पिता, उनके घुटने का दर्द यीशु नासरी के नाम में निकल के दूर चला जाए। प्यारे पिताजी, जिनके पेट में विकार है उनके पेट का विकार निकल के बाहर चला जाए। किडनी में पत्थर है प्रभु, उनके किडनी का पत्थर गायब हो जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय यूट्यूब में देख रहे हैं, जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन हैं, यदि वे भी बीमार हैं तो अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। आपके कमरे में मेरा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित है। ओ मेरे महाराजा, जिस कमरे में ये बैठ करके देख रहे हैं वहां लपलपाती हुई आग आ जाए। सारी दुष्ट आत्माएं घर छोड़ के भागने लगे। उनकी बीमारियां यीशु आपके हाथों से इसी समय दूर चली जाएं। जो अपने घर परिवार में प्रभु जी झगड़े और झांसे से परेशान है, उनके घर में आपकी शांति आ जाए। प्रभु जी, जो पति से, पत्नी से, बच्चे से, बाल बच्चों से परेशान है, अंधकार की ताकतें, सारा नशा, ओ चरस, भंग, दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, हर प्रकार के अपराधों से हर एक को आजाद कर दीजिएगा। ओ प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप कहते हैं, हां मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। यदि आज आप ऐसा वचन अपने लिए कहे हैं तो आज एक एक बेटे और बेटी को आप चंगाई दे दो यीशु राजा। एक एक बेटे और बेटी को छू लो यीशु। जैसे कोढ़ी को छू लिया और कहा जा तू चंगे हो जा, वैसे ही आज हर एक बेटे बेटी के ऊपर अपना हाथ रख दो और वो चंगे हो जाएं। प्यारे पिताजी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऐसा ही हो रहा है। जो जहां चाहे यूट्यूब में, चाहे फेसबुक में, चाहे ऑनलाइन, चाहे इस स्थान पर घर में बैठे देख रहे, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि बरस पड़े। ओ वंडरफुल 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 जीसस, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद। आप स्वर्ग से हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपकी सामर्थ बह रही है प्यारे पिताजी। ओ मेरे महान परमेश्वर, आपने एक एक बेटे बेटी को छू लिया। आपको धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपनी जगह में बैठ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप में से कितने लोग हमारा YouTube देखते हैं? हाथ उठाएं। अरे वाह, अच्छा एक मिनट, आप में से जितने लोग YouTube देखते हैं तो आपने सब्सक्राइब करने वाली लाल बटन दबाई क्या?